वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा है कि कम उम्र लड़की को कलअदम BLA के दहशत गर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। रियासत मुखालिफ अनासर ने बलोचिस्तान की बच्ची की जहन साजी की। इंटेलिजेंस एजेंसीज की कामयाब कार्रवाई के नतीजे में बच्ची को रोका गया, जबकि बच्ची की जहन साजी की गई कि कराची में खुदकुश हमला करे। हुकूमत इस बच्ची और खानदान वालों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक किसी ने और एक जो तंजीम है उन्होंने इसको इनकी जहन साजी की ताकि ये उनके लिए काम कर सके, और इस बच्ची की जहन साजी की गई और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बरवक्त कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची भी बच गई। जिन हाथों में ये बच्ची या फैमिली है, हुकूमत उनको प्रोटेक्शन देगी और हुकूमत इनके लिए जो भी बेहतरी होगी और अकोमोडेशन होगा वो इंतज़ाम करेगी और इनके लिए बेहतर लाइफ के लिए इनकी मदद करेगी। हम चाहते हैं कि इनकी फैमिली पुरअमन तरीके से और एक बेहतर शहरी की तरह और अच्छे माहौल में पल बढ़ सके और ये अपने फैमिली के साथ खुश रहे। मुतासरा बच्ची ने बताया कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया और फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाने लगा। राब्ता बढ़ा, लिंक्स और तकारीर भेजी गई। आहिस्ता आहिस्ता वही सब कुछ मुझे सच लगने लगा। मुझे खुद को हमला आवर बनाने का टारगेट था। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचों की रिवायत नहीं है। अब समझ आया किस तबाही की जानिब जा रही थी। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी और एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर शायरी बलूच के वीडियोस देखी। उसी तजस्सुस में मैंने और वीडियोस, गाने ये सब देखना शुरू कर दी। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी। ये उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो BLA के कामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था। जो लोग खुदकुशी को हल कहते हैं वो अपने बेटियों को खुदकुश बम क्यों नहीं देते? वो अपने बेटियों को स्कूल क्यों भेजते हैं? और एडिशनल IG CTT सिंध का कहना है कि कलअदम BLA की जानिब से सोशल मीडिया हैंडलर्स के जरिए बच्ची से रब्ता किया गया। बच्ची को रियासत मुखालिफ मवाद फराहम किया जाता रहा। कम उम्री के बायस खानदान को फौरी तौर पर तलब किया गया। वालिदा और बहन भाई कराची पहुंचे। बच्ची को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत के साथ खानदान के हवाले किया गया। तफ्तीश का अमल जारी है। शुरू में बच्ची को सोशल मीडिया पे जो हेट मटेरियल दिया गया और उसके बाद जो एक दहशतगर्द तंजीम है BLA, उन्होंने इंस्टाग्राम पे उनके एक जो हैंडलर था रिक्रूटिंग एजेंट, उन्होंने इससे रब्ता किया। एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल किया। व्हाट्सएप ग्रुप में मज़ीद उसको मवाद आता रहा, मज़ीद चीज़ें उन्होंने उसकी भेजती रहीं। फिर फैमिली को बुलाया गया, फैमिली के साथ उनको रीयूनाइट किया गया। हमने डिसाइड किया कि जी इनको प्रोटेक्शन देंगे, इनकी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं करेंगे ताकि उनमें कॉन्फिडेंस हो। लेकिन इसके साथ साथ जो ऑपरेशन है, चूँकि ये डिफ़िकल्ट फैसला था, लेकिन ये चूँकि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे और ओवरऑल इनकी बेहतरी के लिए हमने किया, लेकिन हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि सोशल मीडिया को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर हमदर्द बनकर बच्चों और नौजवानों की जहन साजी की जाती है। हुकूमत ने कई बार सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के हवाले से इकदाम भी किए। बच्चों और नौजवानों को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल बारे आगाही फराहम करनी चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत दफा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी बात की है और उनसे कहा है कि वो पाकिस्तान के कवानीन और कम्युनिटी गाइडलाइंस का ख्याल करते हुए इसमें अपना फर्ज निभाएं। इन अकाउंट्स को, चैनल्स को ना सिर्फ ब्लॉक किया जाए बल्कि इनकी आइडेंटिफिकेशन भी पाकिस्तान के साथ शेयर की जाए ताकि इन लोगों को के कानूनी कार्रवाई की जा सके। और एक बहुत बड़े सबक भी हैं कि किस तरह बच्चों को, नौजवानों को हमदर्द बन के उसके बाद ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारी चीजें जो हैं, इसमें हमें अपने बच्चों को सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसकी गाइडलाइंस अपने स्टूडेंट्स को और नौजवानों को देनी चाहिए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि दुश्मन क़ुव्वतें हमारे बच्चों को खुदकुश हमलावर बना रही हैं। इस बच्चे के मामले पर सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। मज़ीद कहा कि बच्ची से सोशल मीडिया पर राब्ता किया गया और मवाद के जरिए उसको तैयार किया गया। एक बच्ची का खुदकुश हमलावर बन जाना कोई आसान बात नहीं है। सिक्योरिटी इदारों ने इस बच्ची का मुस्तकबिल बचा लिया और अजियत से बाहर निकाला। सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं समझती हूँ कि जो कच्चे जहन जिनको किसी भी तरह इन्फ्लुएंस किया जाता है, और ख़ास तौर पे जो दुश्मन कुव्वतें हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो हमारे बच्चों को सोशल मीडिया के जरिए इस्तेमाल करके उनको सुसाइडर्स बना रहे हैं, उनको मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है। एक आई ओपनर होना चाहिए सबके लिए। और मैं समझती हूँ कि हमें एज ए सोसाइटी, एज ए रियासत इस तरफ बढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए। भी छोटी सी बच्ची थी जो सोशल मीडिया शौक में, जो हमारे आजकल बच्चे, हर एज का बच्चा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करते करते उससे जो है वो कांटेक्ट किया जाना, फिर उस कांटेक्ट करके उस बच्ची को जो है वो सुसाइडर बनने के लिए जो है वो तैयार करना और उसका तैयार भी हो जाना। आप ये देखिए, सुसाइड बॉम्बर बन जाना कोई आसान बात नहीं है, अपनी जिंदगी को खोने की बात है। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि दहशतगर्दों ने बच्चों को मुतासिर करने के लिए बलोची जुबान में गज़लें लिखी हुई हैं। बच्चे अपने कच्चे जहन की वजह से दहशतगर्दों के मवाद का शिकार हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक नया एस्पेक्ट इस टेररिज्म के वेव में बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमें नजर आता है, जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी वुमेन कार्ड को वेपनाइज कर दिया गया है। इन्होंने गज़लें लिखी गई हैं बलोची और ब्रावी ज़बान में, फिर वहाँ पे एक स्पेसिफिक गुलकार को ये इंगेज करते हैं, फिर उसकी कंपोजिशन जो है ना वो बड़ी अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, फिर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, और ये बाकायदा एक साइकोलॉजिकल डीप इंटरवेंशन है विद द नाइव माइंड्स। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है इसको हम फोकस नहीं कर रहे हैं। जब आप इनको काउंटर करने के लिए इनकी एप्रीहेंशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती हैं, तो फिर ह्यूमन राइट्स की लैंग्वेज के साथ उसको लिंक करके खुसूसी तौर पे जेंडर कार्ड को आगे लाकर ये बदकिस्मती से एक सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल स्पेस क्रिएट करते हैं। फिर उसको ये लिंक करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी सिविल सोसाइटीज की हैं, कुछ लिबरल सो कॉल्ड गवर्नमेंट्स बनी होती हैं, और ये एक पूरा नेक्सस इस पूरी जंग का हिस्सा है। और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि दहशतगर्द सोशल मीडिया पर बच्चों की जहन साजी कर रहे हैं, ऐसे अमल की शदीद मजम्मत करते हैं। मजीद कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिंध पुलिस ने बच्ची को बर वक्त तहवील में लिया। बच्चों के वालिदैन को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इस तरह के अमल की शदीद मजम्मत हम करते हैं, और ये तो बर वक्त इन्होंने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, कराची वालों ने, सिंध वालों ने सही काम किया है कि ढूंढ निकाला और इसको रोक लिया। ये तो हमारे दीन के खिलाफ है, हमारे आइन के खिलाफ है, हर कानून को ये तोड़ता है, अखलाकी हो या सियासी हो या आइनी हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये किस तरह इतनी बात फैलती जा रही है। और बर वक्त अच्छी बात है कि इन्होंने पकड़ा है, लेकिन आगे भी देखना पड़ेगा किस तरह इस किस्म के अमल की रोकथामी कैसे की जाए। ये तो फिर वालिदैन को सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है और ये गलत इस्तेमाल है, उस पर काफी सुपरविजन एक्सरसाइज करनी होगी, अपनी रोकथाम लगानी होगी, और देखना होगा कि बच्चे घंटों घंटों पढ़ाई के बजाय क्या कर रहे हैं। हुकूमत NDMA ने आइंदा 2 से 3 रोज में मुमकिन बारिशों से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी कर दी है। मगरबी हवाएं आज रात पाकिस्तान में दाखिल होंगी। मगरबी हवाओं की आमद से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। मगरबी हवाओं के सिलसिले में कल से मजीद शिद्दत आएगी, जबकि 31 दिसंबर को बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश मुतवक्के। असरात 2 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान है। नारान, कागान, सवाद, दीर, कोहिस्तान, मरी, गलियात, स्कर्दू, हुंजा समेत मुतअद्दिद इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है।